जल्द महाकुंभ का आगाज होने वाला है और इस बार महाकुंभ में वैश्विक शांति के लिए 1,25,00,000 मां गायत्री मंत्र की आहुति दी जाएगी। इसमें आप भी घर बैठे आहुति दे सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। इस महायज्ञ को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ इस महायज्ञ को कर रहा है। वैदिक कायाकल्प संस्थान के सचिव सुमित गुप्ता और अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ की डॉक्टर भक्ति प्रकाश उर्फ निरोगी बाबा से खास बातचीत हमने की है, आप भी सुनिए। महाकुंभ 144 सालों के बाद वो संयोग जो शायद या कहें कि यकीनन हम इस जिंदगी में दोबारा नहीं देख पाएंगे। हमारे माता पिता भी नहीं देख पाएंगे, हमारे बच्चे भी नहीं देख पाएंगे। और ये महाकुंभ है। कहते हैं कि देव धरती पर आते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन महाकुंभ में इस बार खास क्या रहने वाला है? सुमित जी, शुरुआत आपके साथ। सबसे पहले इस अभियान के बारे में जरा बताइए। हर हर महादेव, यज्ञ नारायण भगवान की जय। आप सबको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि ये महाकुंभ नहीं, ये पूर्ण महाकुंभ है। पूर्ण महाकुंभ, 4 महाकुंभ जो होते हैं वो धरती पर है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, और 8 महाकुंभ देवलोक में है। इन 12 का संगम 12 वर्ष बाद 144 वर्ष 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ आया है। और अब इसके उपरांत कलयुग में गायत्री माता वेद माता है। वेद माता की उपासना करने के लिए अखिल भारतीय धर्म संघ, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी कृपात्री फाउंडेशन के पीठाधीश्वर डॉक्टर गुण प्रकाश जी चैतन्य महाराज, जिनको तंत्र मंत्र यंत्र में सिद्धि है, ट्रिपल डॉक्टरेट हैं, गायत्री तपोनिष्ठ समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर जी महाराज, क्योंकि गायत्री माता वेद माता है। वेद माता है, जितने भी भगवान हैं उस वेद माता की उपासना करते हैं, जिससे शुद्ध चेतना शक्ति जागृत होती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए इन महान पुरुषों ने एक संकल्प लिया, जो हनुमानगढ़ में 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ से शुरुआत हुई थी। और आज महाकुंभ जो पूर्ण महाकुंभ के रूप में हमारे सामने आ रहा है, इसमें भगवान राम ने त्रेता युग में जब रावण का वध किया था तो ऋषि भारद्वाज द्वारा वहाँ उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए उनको जो स्थान दिया गया कि आप 1 करोड़ शिवलिंग की उपासना करो, तो भगवान श्री राम ने 1 करोड़ अणुओं से उसको जोड़ करके एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसका नाम है कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव में ये महायज्ञ करने जा रहे हैं, जो कि माता लक्ष्मी की उपासना है। 3 करोड़ जप जिसमें किए जाएंगे और लक्ष्य है ब्रह्मांड के अंदर यज्ञ की ऊर्जा के द्वारा जो 1,25,00,000 व्यक्तियों का चयन किया जा रहा है, जिसके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रखी गई है। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निःशुल्क है। चलिए, हम आपको वो बाकायदा QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, आप उस वेबसाइट तक चले जाएंगे। उस वेबसाइट पर जाकर आपको बहुत छोटी सी जानकारी साझा करनी है और बाकायदा आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा। वो सर्टिफिकेट ये प्रमाणित करेगा कि आपके नाम की गोत्र के साथ की आहुति उस यज्ञ में लगेगी। आप घर बैठे होंगे लेकिन आहुति आपके नाम की वहां लगेगी। ये एक व्यवस्था की गई और इस QR कोड को आप आसानी से देख भी सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको, और स्कैन भी कर सकते हैं। लेकिन आपका नाम ही अपने आप में वो है जो कहते हैं कि पहला सुख है, निरोगी बाबा। तो निरोगी बाबा जरा बताइए कि भाई प्रयागराज के अंदर आहुति डलेंगी तो गुजरात, राजस्थान तक सकारात्मक ऊर्जा कैसे पहुंचेगी? हर हर महादेव। यह संसार, हमारे वेदों में बताया गया है कि यह संसार संपूर्ण ऊर्जा का खेल है। यह ऊर्जा का ट्रांसफर, हस्तांतरण हो रहा है एक दूसरे में। आज विज्ञान भी मानता है इस बात को। आज इस शरीर के बारे में जब विज्ञान ने डिफाइन किया तो उसने बताया कि 0.001% ही मटेरियल है, बाकी 99.999% ऊर्जा है। तो हम जब यज्ञ के माध्यम से जब ऊर्जा को हम ये करते हैं, जब बनाते हैं, जब इन्वायरमेंट में भेजते हैं, तो ये ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में विस्तार लेने के बाद हमारी ऊर्जा से मेल खाता है। इसी से जुड़ने के लिए जो हमारे अखिल भारतीय धर्म संघ और वैदिक कायाकल्प ने जो अभियान चलाया है कि आप जिस चीज़ का संकल्प लेते हैं उस ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाते हैं। ये वेद माता, जो गायत्री माता है, जो वेदों की जननी है, सारी ऊर्जा की स्रोत है, ये स्रोत आपको लाभान्वित करें, आपकी ऊर्जा से मिले, इसके लिए आपसे संकल्प के रूप में ये फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है, ताकि ये 1.25 करोड़ लोगों के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह हो, जो 100 करोड़ लोगों को
ट्रांसफर कर सकें और हमारे भारतवर्ष का संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। लेकिन मेरे एक छोटा सा सवाल है, हर दिन दुनिया देश के अंदर लाखों मंदिर हैं, हर घर के अंदर पूजा हो रही है, हर मंदिर के अंदर हवन हो रहा है, ये तो हर दिन हो रहा है, तो फिर क्या उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा है इस सृष्टि में? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। आप जितने भी मंदिर में जाते हैं, हमारे मंदिरों की संरचना ही ऊर्जा के ट्रांसफर के लिए बनाया गया था। हमारे मनुष्यों ने ये उस ऊर्जा को ट्रांसफर करने के लिए, पॉजिटिव ऊर्जा को ट्रांसफर करने के लिए ही मंदिरों की संरचना की थी। हम ईश्वर के पास जाकर के जब हम साधना में जाते हैं, हमारे जो ब्रेन के जो हमारे प्रोटॉन है, जो न्यूरॉन्स हैं, वो एक्टिव होता है, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलता है, हम ऊर्जान्वित होते हैं। और यही संरचना हमारे जो 12 साल के बाद लगने वाले महाकुंभ में जो यज्ञ की जाती है, इसके पीछे भी लॉजिक यही है कि हम वहाँ मैक्सिमम ऊर्जा का ये करेंगे, जनरेट करेंगे, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। हमारे अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ का नारा है कि विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हमारे मूल मंत्र में है, और विश्व का कल्याण तभी संभव है जब हम सही पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट कर सकें, और यज्ञ इसका सबसे अच्छा माध्यम है। इसे विज्ञान भी मानता है, चाहे वो वैज्ञानिक अमेरिका के हों, इंग्लैंड के हों, चीन के हों, जापान के हों, सबने यज्ञ की उपयोगिता को सिद्ध किया है, जो हमारे वेदों में लाखों साल से वर्णित है। सुमित जी, कुछ सवाल है भाई। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा रहा है, उससे आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वो एक संकल्प है। संकल्प हमारे वेदों में, पुराणों में गोत्र, नाम और वर्तमान स्थान वो कहाँ रह रहा है, ये एक विधि है। विधि विधान से अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका लाभ उसको मिलता है, चाहे वो राजस्थान में हो, गुजरात में हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो। वो ये संकल्प करवा रहा है कि मेरी एक आहुति आज इस पूर्ण महाकुंभ में, इस शुभ अवसर पे, शुभ स्थान पे, वैदिक विधि से जो शिखा धारण करते हैं, जनेऊ धारी हैं, जिन्हें सैया जमीन की सैया का सेवन करते हैं, उन विद्वानों के द्वारा लगेगी तो उसका लाभ उसको मिलेगा। देखिए, आपके 2 मिनट, यकीनन आपसे सिर्फ 2 ही मिनट लेके जाएंगे, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सही संदेश, और आपको एक अनुभूति कि आप अगर प्रयागराज नहीं जा पा रहे, संपूर्ण महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पा रहे, उसके बावजूद घर बैठकर उस महायज्ञ का हिस्सा बन सकते हैं, जहां से आहुति वैश्विक शांति के लिए होगी। तो इसलिए जो QR कोड हम आपको दिखा रहे हैं, बस इसको आपको स्कैन करना है, बेसिक जानकारी फिल करनी है। जैसे आप इसको जानकारी को फिल करेंगे, आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें आपका गोत्र होगा, नाम होगा, और आपके नाम की आहुति वहां बैठे पुजारी अपने आप देंगे। वैश्विक शांति के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ विजेंद्र सोलंकी, फर्स्ट इंडिया न्यूज।